नमस्कार दर्शकों, धर्म मार्ग विजन में आपका स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र की उस संध्या की बात करेंगे जब धर्म की स्थापना का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जा चुका था, लेकिन स्याही से नहीं, रक्त से। आज हम उस योद्धा की बात करेंगे जो जीवित रहते हुए दानवीर कहलाया, लेकिन मरते समय अधर्मी कहा गया। वो जो सूर्य का पुत्र था, लेकिन जिसका अस्त धरती के कीचड़ में हुआ। आज हम बात कर रहे हैं अंगराज कर्ण की, लेकिन ये कहानी कर्ण की मृत्यु पर समाप्त नहीं होती। ये तो उस महाविनाश की शुरुआत थी। कर्ण की मृत्यु ने दो और महान आत्माओं को झकझोर दिया था। पहले थे उसके गुरु भार्गव परशुराम और दूसरे थे उसके शत्रु या सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण। आज का विषय एक ऐसा वैचारिक मंथन है जो शायद ही आपने सुना हो। कर्ण के अंत पर परशुराम का क्रोध और श्री कृष्ण का रहस्य। महेंद्र पर्वत पर युगों से तपस्या में लीन भार्गव परशुराम। सहसा उनका ध्यान टूट गया। उनके सबसे प्रतिभाशाली, सबसे तेजस्वी और सबसे अभागे शिष्य कर्ण के प्राण ब्रह्मांड से विलीन हो चुके थे। परशुराम जानते थे, वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देखा कैसे उनके ही दिए श्राप ने उनके शिष्य के प्राण ले लिए। कर्णा, मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हारी विद्या तुम्हें तब धोखा देगी जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और आज वही हुआ। परशुराम का क्रोध केवल अर्जुन पर नहीं था, केवल नियति पर नहीं था। उनका क्रोध स्वयं धर्म पर था और उस धर्म के ध्वजवाहक श्री कृष्ण पर था। वे जानते थे कि कर्ण की मृत्यु में सबसे बड़ी भूमिका उस रथ के पहिए की नहीं, बल्कि उस रथ के सारथी की थी। और यहां कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण भी मौन थे। वे जानते थे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, असली युद्ध तो अब शुरू होगा। तभी उनके अंतर्मन में एक आवाज गूंजी। ये आवाज महेंद्र पर्वत से आ रही परशुराम की वैचारिक चेतना की थी। ये दो युगों का, दो अवतारों का एक अघोषित संवाद था। हे माधव, हे यदुनंदन, आज तुम प्रसन्न तो बहुत होगे। तुम्हारा धर्म राज्य स्थापित होने जा रहा है। हे भार्गव, हे गुरुओं के गुरु, प्रसन्नता और शोक, जय और पराजय मेरे लिए समान है। आप ये जानते हैं, ज्ञान की बातें मत करो। कृष्ण, मैंने देखा है, मैंने सब देखा है। तुमने उस निहत्थे पर बाण चलवा दिया। तुमने मेरे शिष्य को उस समय मरवाया जब वो भूमि में धन से अपने रथ का पहिया निकाल रहा था। वो निहत्था कब था भार्गव? जब उसने अभिमन्यु को घेर कर मारा। क्या वो धर्म था? अभिमन्यु की बात मत करो, मैं कर्ण की बात कर रहा हूं। मेरा शिष्य सूर्यपुत्र, वो जन्म से ही छला गया। माता ने उसे त्याग दिया। समाज ने उसे सूत पुत्र कहा। गुरु द्रोण ने उसे ज्ञान नहीं दिया। और जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे श्राप दे दिया। मैं भी अपराधी हूं कृष्ण, मैंने उसे श्राप दिया क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा था। लेकिन तुम तो पूर्ण हो, तुम तो ईश्वर हो। तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? तुम तो चाहते तो एक क्षण में ये युद्ध रोक सकते थे। हे भार्गव, यदि मैं युद्ध रोक देता तो धर्म की स्थापना कैसे होती? कर्ण एक असाधारण योद्धा था। वो वीर था, दानवीर था, लेकिन उसने अपनी पूरी प्रतिभा, अपना पूरा सामर्थ्य अधर्म के पक्ष में लगा दिया था। अधर्म क्या था? अधर्म दुर्योधन की मित्रता, या ये कि वो द्रौपदी के चीरहरण के समय मौन रहा। मौन रहना ही सबसे बड़ा अधर्म था। गुरुदेव, प्रतिभा का अधर्म के पक्ष में खड़ा होना धर्म के विनाश से भी अधिक भयंकर होता है। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है,
फिर भी वो मित्रता के मोह में बंधा रहा, और मोह धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। परशुराम निरुत्तर हो गए। वे जानते थे कि कृष्ण सत्य कह रहे हैं। कर्ण की मृत्यु केवल उसके श्रापों से नहीं हुई थी, बल्कि उसके स्वयं के चयन से हुई थी। युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना था, लेकिन उससे पहले कर्ण का अंतिम संस्कार होना था। यही वह रहस्य खुला जिसने पांडवों को भी हिलाकर रख दिया। जब पांडव कर्ण का तर्पण करने के लिए गंगा तट पर पहुंचे, तब माता कुंती अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। हे मेरे पुत्रों, तुम जिसका तर्पण कर रहे हो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब जड़ हो गए। अर्जुन को याद आया उसका प्रण कि वो कर्ण का वध करेगा। उसे याद आया कृष्ण का उपदेश, माधव, ये क्या? ये सब तुम जानते थे? तुमने मुझे अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। ये कैसा धर्म है तुम्हारा कृष्ण? श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में न ग्लानि थी न गर्व। पार्थ, ये सत्य यदि युद्ध से पहले खुल जाता तो क्या तुम युद्ध कर पाते? क्या युधिष्ठिर अपने बड़े भाई के जीवित रहते हस्तिनापुर का सिंहासन स्वीकार करते? नहीं, तब धर्म नहीं, अधर्म की जीत हो जाती। कर्ण की नियति यही थी। उसे ये सत्य युद्ध से पहले ही पता था। जी हां, स्वयं कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को यह सत्य बता दिया था, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। यह है वो क्षण जहां धर्म मार्ग विजन आपको उस महाप्रसंग पर ले जा रहा है जिसकी हमने बात की थी। परशुराम का क्रोध वैचारिक था, लेकिन एक मां का क्रोध वास्तविक था। महारानी गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। श्री कृष्ण उनके पास गए। माते, मत कहो मुझे माता, वासुदेव, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। तुम्हारे पास वो शक्ति थी, लेकिन तुम नहीं रुके। तुमने मेरे पुत्रों को मरने दिया। तुमने इस कुरुवंश का विनाश होने दिया। माते, ये युद्ध मैंने नहीं, आपके पुत्रों के अधर्म, अहंकार और हठ ने रचा था। अधर्म? तो क्या ये धर्म है जो तुमने किया? कर्ण को निहत्था मरवाया, दुर्योधन की जंघा तुड़वाई, द्रोणाचार्य से छल करवाया। यह है तुम्हारा धर्म? श्री कृष्ण शांत रहे। वे जानते थे कि ये एक मां का क्रोध है जिसे सांत्वना नहीं, केवल उत्तर चाहिए। तुमने सब देखा, तुम देखते रहे। मेरे 100 पुत्र और वो कर्ण, धीमी आवाज में, वो भी मेरा ही पुत्र था। वो कुंती का पुत्र था। तुमने उसे भी मरने दिया। ये क्षण था जब गांधारी का सारा सतीत्व, उनका सारा तप, उनका सारा दुख एक श्राप में परिवर्तित हो गया। कृष्ण, सुनते हो? अगर मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है, अगर मेरे तप में कोई बल है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मेरे कुरुवंश का नाश तुमने एक दूसरे से लड़वा कर किया है, वैसे ही आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। तुम्हारे कुल के लोग भी एक दूसरे को ऐसे ही काट डालेंगे, और तुम स्वयं एक साधारण शिकारी के हाथों एक जानवर की तरह मारे जाओगे, अकेले, असहाय। ये था इतिहास का सबसे भयंकर श्राप। ये श्राप परशुराम के क्रोध से भी भयंकर था। और श्री कृष्ण, वे मुस्कुरा रहे थे, एक शांत स्वीकार्य मुस्कान। तथास्तु माते, आपने कोई श्राप नहीं दिया है, आपने वही कहा है जो नियति है। मेरे यदुवंश को कोई और नहीं मार सकता। वे स्वयं ही अपना नाश करेंगे, क्योंकि वे अभिमानी हो गए हैं, और ये होना ही था। आपने बस उसे शब्द दे दिए हैं। तो दर्शकों, धर्म मार्ग विजन के इस महाविश्लेषण में आज हमने क्या देखा?
जो आप परशुराम के श्राप के रूप में जानना चाहते थे, वो वास्तव में गांधारी के श्राप के रूप में प्रकट हुआ। परशुराम का क्रोध वैचारिक था। वे गुरु थे। वे जानते थे कि कर्ण की मृत्यु में श्राप से अधिक उसके कर्म का हाथ था। वे ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण धर्म संस्थापक है और धर्म की स्थापना में ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन गांधारी एक मां थी। परशुराम का क्रोध था, कृष्ण, तुमने मेरे शिष्य के साथ अन्याय क्यों किया? गांधारी का क्रोध था, कृष्ण, तुमने मेरे पुत्रों को बचाया क्यों नहीं? परशुराम के क्रोध का उत्तर श्री कृष्ण ने धर्म से दिया, लेकिन गांधारी के क्रोध का उत्तर श्री कृष्ण ने स्वीकार करके दिया। यही रहस्य है। कर्ण का अंतिम संस्कार केवल उसके शरीर का नहीं था, वो मित्र धर्म के मोह का अंतिम संस्कार था। वो अधर्म के पक्ष में खड़ी वीरता का अंतिम संस्कार था। और उस अंतिम संस्कार की आग से जो धुआं उठा, उसने श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया, ये बताने के लिए कि कर्म का फल स्वयं भगवान को भी भोगना पड़ता है जब वे मनुष्य रूप में लीला करते हैं। अगर आपको धर्म मार्ग विजन का ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कथाओं के पीछे छिपे ऐसे ही सत्य और विजन को आपके सामने लाते रहेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण की आत्मा को शांति मिले अवश्य लिखें।